अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, अॼु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जे उम्मीदवार जेको कराची में NA 149 जो उम्मीदवार हो, उन जी दरख़्वास्त ते अॼु फ़ैसिलो ॿुधायो आहे त कराची 100 NA 49 ते जेका इलेक्शन थी उन ते 6 मई ते रीकाउंटिंग कई वेंदी। जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ पारां इहो पिणु मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो त उनजी जेका रिज़ल्ट आहिनि उनजा फ्रांज़िक बि कराई वञे। हाणे ॾिसिजे त फ्रांज़िक कराई वञे थी या सिर्फ़ु रीकाउंटिंग कई थी वञे, ऐं रीकाउंटिंग खां पोइ नतीजो छा अचे थो, छो त कुझु वोटनि ते ई जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार खटियो, ऐं पुरुमीद आहे मुस्लिम लीग नवाज़ रीकाउंटिंग में शायदि नतीजा मुख़्तलिफ़ अचनि। जॾहिं त हुकूमत पारां चूंड सुधारनि जो हिकु भेरो ॿीहर ॻाल्हि कई वई आहे, ऐं सुध समाज जे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त 49 आइटम अहिड़ा आहिनि इलेक्शन जे हवाले सां जिन खे तरमीम करे सघिजे थी, ऐं जेके इलेक्शन जा सुधार आहिनि उनखे ठीकु करे सघजनि था। अॼु इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु ज़बरदस्त पैनल असां सां मौजूदु आहे। असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर बरहमन तुगी साहब, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। जॾहिं त असांजो ॿियो मौजूदु महिमान असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर अफनानुल्लाह ख़ान साहब, जंहिंजो तालुक़ु मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। मां वेलकम चवां थो ॿिन्ही मौजूदु महिमाननि खे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान का शुरुआत करना दूँ। अफनानुल्लाह खान साहब, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंटिंग का फैसला दिया है, आप क्या समझते हैं, कितने पुरुमीद हैं कि रिकाउंटिंग में आप कामयाब हो सकते हैं या रिजल्ट जो पहले आया था वो ही आएगा? जो वोट्स का डिफरेंस है विनिंग और लूजिंग का, वो तकरीबन 600 लगभग 600 वोट्स का है। तो उसके अंदर जो मार्जिन ऑफ एरर है उसके अंदर ये आता है, इसलिए जो है वो अलाउ किया है इन्होंने ECP ने के रिकाउंट करने का। तो हम पूरी उम्मीद है कि अगर इसके अंदर कोई ऐसा कोई एरर वगैरह हुआ है या कोई आगे पीछे हुआ है मामला, तो उसके अंदर ये जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे हमने साथ साथ फॉरेंसिक ऑडिट की भी रिक्वेस्ट की थी, और उसके अंदर भी हम ये देखना चाह रहे थे कि जो बाकी जो कुछ पोलिंग स्टेशन है जहाँ का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा उस रिकॉर्ड से जो हमें दिया गया है, तो उसके ऊपर भी हमने क्या कहते हैं उनको रिक्वेस्ट दी थी, मगर मेरा ख्याल है अभी सिर्फ इसी रिकाउंट का ही फैसला आया है। अच्छा, सेनेटर बरहमन तुगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। बरहमन तुगी साहब, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंटिंग का कहा है, तो मार्जिन भी कम है, आप क्या समझते हैं कि कोई अपसेट हो सकता है या आप पुरुमीद हैं कि रिकाउंटिंग में वही नतीजा आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा रोज़ अव्वल से 53 ईयर्स में हमेशा इदारों के फैसलों को तस्लीम किया है, और जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर भी है। लेकिन आज उन फैसलों पे जो बाकियात है, ज़िया के बाकियात है, आज वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर है वो शहादत है, जुडिशरी मर्डर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वेलकम भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, कभी वो इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट करते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन पर एतराज करते हैं, कभी वो दस्का को इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, कभी वो कराची के इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, कभी इमरान के खिलाफ रिजाइन देना चाहते हैं, कभी इमरान को 5 साल देना चाहते हैं, कभी वो हुकूमत के खिलाफ है। लेकिन असल में उनकी इस वक्त जो सियासत है मुस्लिम लीग नून की, जो असल टारगेट था, जो गोल था, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जो जुल्म और बर्बरियत है इस हुकूमत के, उससे तवज्जो हटा के उसने अपोजिशन के खिलाफ सियासत शुरू की है। मैं जो फैसला आया है रिकाउंटिंग का, ये तो अमल है, सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन क्या जो मुफ्ता इस्माइल है उसने 2-3 दिन पहले अपने जो जिनको सेलेक्टर कहा था, जिनको सेलेक्टर कह तक नहीं तकते हैं, जिनके बारे में उनकी मुख्तलिफ और उसकी लीडर के मुख्तलिफ स्टेटमेंट मौजूद है, फिर वो अगर इलेक्शन कमीशन को अपील करते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उसने किसको एक इदारे को इन्वॉल्व करना चाहते कि अपने तहवील में ले ले।
तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त नहीं समझती है कि वो बयानिया जो नवाज शरीफ का बयानिया थे, वोट को इज्जत दो, तो अभी उस वोट के इज्जत पर ये कायम है या और किसी चीज की तरफ ये जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त जो सियासत का महवर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फैसले हैं। उन फैसलों की बदौलत आपने देखा कि पंजाब में नून ने इलेक्शन जीता, केपी में नून ने इलेक्शन जीता, बलूचिस्तान में जेयूआई ने इलेक्शन जीता, सिंध में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, सीनेट में इमरान को शिकस्त हुई और एक टेम्पो बन गया था जो सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था उसके खिलाफ एक टेम्पो बना था और वो टेम्पो ऐसा लग रहा था कि इमरान जाने वाला है। लेकिन फिर किसके कहने पर मौलाना ने और मरियम ने ओ लॉन्ग मार्च का फैसला वापस करके उसको इस्तीफा के साथ नती किया। तो फिर एक तरफ वो इस्तीफा देते थे तो हम ये सोच रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी ने और एनपी को पीडीएम से निकाला तो उसी वक्त हम ये सोच रहे थे कि जब उसका जो टूटा फूटा पीडीएम का इजलास हो रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि आज फैसला होगा, इस्तीफा पे बात होगी और इस्तीफा देंगे। चलो तो इस्तीफा भी नहीं दिया। बराम साहब पीडीएम पे बाद में आते हैं। अभी जाहिर है कराची का जो इलेक्शन है वो उसकी रिकाउंटिंग भी होनी है। अफनाना साहब से पूछते हैं। अफनाना साहब ये बताएं कि तुंगी साहब कह रहे हैं कि पिछले जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाबी हासिल की तो वो खुश दिली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल की, लेकिन जहाँ पे कराची में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हुई तो वो मुस्लिम लीग नवाज खुश दिली से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई गुड जेस्चर नहीं है एज अ अपोजिशन पार्टी। अब क्या कहेंगे? इससे पहले बहुत सारे कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात ऐसे हुए हैं जिसके अंदर पीपल पार्टी जीत गई है और हम हार गए हैं और उसके अंदर हमने इनको मुबारकबाद दी है। मलीर में भी हुआ और भी जगहों पे ये लोग जीतते रहे, सिंध में हुए इलेक्शन। तो ये तो बात दुरुस्त नहीं है कि हम हमारा कोई इनके खिलाफ कोई एजेंडा है जिसकी वजह से हम इनको नहीं दे रहे ये मुबारकबाद, या हम जो है वो हमारा कोई खास एक एजेंडा है जो साजिश हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये सीट जो है इसके अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पे आई थी 2018 में और हमारे तकरीबन उस वक्त भी कुछ 600-700 वोट ही कम थे। तो और उस वक्त भी 3,000 के करीब वोट जो है वो रिजेक्ट हुए थे और जो मतलब कि जो विक्ट्री का मार्जिन था वो बड़ा कम था और हमने इसीलिए उस वक्त भी रिकाउंट की एप्लीकेशन दी थी, मगर उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। अब जो है वो हम ये इस दफा जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हम बेसिकली हमारा NA 249 के हद तक ये इशू था कि हम ये चाहते थे कि अगर कोई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो हम फॉलो कर लें और हमें कुछ जगहों पे शक था, जैसे हमें कुछ जगहों पे हमें नहीं मिला फॉर्म 45 साइंड, कुछ जगहों का हमें फॉर्म 45 मिला ही नहीं एक सिरे से ही। तो हमें उन जगहों के ऊपर भाई इतना शक था कि वहां पे जितने वोट हैं वो उतने ही पड़े। अगर मैं ये बात जरूर कहता हूं कि अगर सारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद भी अगर पीपल पार्टी जीत गई तो हम इनको मुबारकबाद देंगे। हम देखें हम कोई साजिशी अनासिर नहीं है। हमने जो है वो पीडीएम बनाई इसलिए थी ताकि हम इस हुकूमत का और ये जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है इसका हम मुकाबला कर सकें। लेकिन जो है वो उस पीडीएम के अंदर से जो है वो पीपल पार्टी क्यों निकली और क्या वजूहत थी, एक अलग बहस है वो जो हम किसी टाइम पे कर सकते हैं। और मेरे जो भाई जो है सेनेटर साहब ये भी उधर थे, इन्हें मालूम है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दरमियान जो है सईद गनी साहब ने क्या किया था जिसकी वजह से हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ही हार गए थे। तो ये बात हम पे इल्जाम दे देना बड़ा आसान काम है। हमारी बड़ी देरीना ख्वाहिश रही कि पीपल पार्टी हमारे साथ हो और हम साथ मिलकर जद्दोजहद करें, मगर हमें जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे भी धोखा दिया गया और फिर जो है वो उसके बाद जो बाप पार्टी से वोट लेके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पीडीएम को और इफेक्टिवली उस दिन पीडीएम जो है वो उसमें राहें जो है वो जुदा हो गई थी। तो मैं अभी भी ये समझता हूं कि जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल करेगी पीपल पार्टी की लीडरशिप के अंदर और वो अपने इन डिसीजंस को जिसकी वजह से पीडीएम को और पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है उनको वो रिव्यू करेंगे। ज़ाहिरा मुस्लिम लीग नवाज का यही कहना है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो हम खुशदिली से कबूल करते हैं, मुबारक देते हैं, लेकिन हमारी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल क्यों नहीं करी? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून गई भी है तो वो ज़ाहिर है उनका कानूनी राइट था। तो कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी काफ़ी तनकीद की है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे छोटे भाई ने कहा कि हमने मुबारकबाद दी। मैं अपने छोटे भाई के इल्म में लाना चाहता हूं। भाई देखिए,
नौशेरा के जहां पर इख्तियार वली इलेक्शन लड़ रहा था, तो उस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 में हमारा डिविजनल प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। उसने 5 साल वजारत की है, और फिर जब ये इलेक्शन लड़ रहा था तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ करे, और पीडीएम की लीडरशिप के कहने पर हमने पीपल्स पार्टी का, जहां पे हमारे 2008 में इलेक्ट हुआ था, 5 साल वजारत की थी, इस वक्त भी वो डिविजनल प्रेसिडेंट है, तो उसने विड्रॉ करके हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया। ये तो मुबारकबाद की बात करते हैं, हमने सपोर्ट किया। और फिर मरियम की ये स्टेटमेंट है कि हमने पीटीआई के घर में घुस करके शिकार खेला। ये वो अल्फाज है कि उन अल्फाज की पासदारी करना चाहिए था। अगर घर के अंदर घुस करके शिकार खेला और कि शिकार किया, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की बदौलत मरियम बीबी इस काबिल हो गई कि उसने ये स्टेटमेंट दी। हमने भी सपोर्ट भी किया है, हमने डस्का में भी सपोर्ट किया है। हमने मुबारकबाद देने की बजाय हमने मुस्लिम लीग नून को जहां जहां पर इसने कैंडिडेट खड़ी किए, हमने उनको सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट इस बुनियाद पे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमारा एक कॉमन गोल था कि इस गोल को हासिल करने के लिए और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज करे। और ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिटिकल विजन था कि जिसने जिमनी इलेक्शन से भी बाइकाट किया था, तमाम पार्टी ने ओथ लेने से भी बाइकाट किया था, तमाम पार्टी ने मत सीनेट इलेक्शन से भी बाइकाट किया था। लेकिन मेरे चेयरमैन ने कहा कि ओथ भी हम लेंगे, सीनेट के इलेक्शन भी हम लड़ेंगे, जिमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। और उन तीनों फैसले आज आपके सामने हैं। बल्कि चौथा फैसला मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मौलाना ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में 27 अक्टूबर 2020 को लॉकडाउन का फैसला किया, तो उस वक्त भी मेरे चेयरमैन ने कहा था कि न करें मौलाना साहब, लेबर कमेटी मौजूद है, अपनी सोच तजावीज को सामने ले आए ताकि हम फैसला करें। और उसका भी फैसला, तो ये तीनों फैसले जब माने गए तो उसमें फायदा किसका हुआ? मुस्लिम लीग नून का हुआ, जेओआई का हुआ, पीपल्स पार्टी का हुआ, अपोजिशन का हुआ, और कठपुतली एक्सपोज हुआ। लेकिन मौलाना ने जो फैसला नहीं माना, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि उसमें मौलाना साहब नाकाम होके अपने घर की तरफ लौटे। तो हम समझते हैं कि हम देखिए, जियाउल हक ने मेरे लीडर को शहीद किया था, और फिर जियाउल हक के कब्र पे नवाज शरीफ खड़े होकर उसके मिशन को पूरा करने की क्या वादा किया, हमने उसको भी माफ किया था। 88 के इलेक्शन में जो कुछ हमने उसको भी माफ किया था। 2008 के इलेक्शन में जो कुछ मेरे लीडर के साथ जो कुछ 12 साल जेल में रखा, कराची के सीआईए सेंटर में टॉर्चर सेल में बंद करके उनकी तशद्दुद किया, सेनेटर से रहमान ने माफी मांग ली, नवाज शरीफ ने माफी मांगी, हमने उसको भी माफ किया। 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जब साइन हुआ, और फिर मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आइए मियां साहब, हम अपनी सियासी दोस्तियों को अपने बच्चों तक लेना जाना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें। इसलिए कि कोई एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। ठीक है ब्राह्मण साहब, वक्फे का अभी टाइम है, अभी वफ़ा लेते हैं। नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाजरीन, वेलकम बैक। सेनेटर डॉक्टर अफानुल्लाह खान साहब, ये बताएं कि आपने ये दरख्वास्त की थी कि जो रिकाउंटिंग हो या फ्रांसिक हो, उसकी आर्मी या रेंजर्स की निगरानी में हो। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है, या जो इलेक्शन हुई वहाँ सिंध पुलिस थी, बाकी महकमे थे, तो ये अदम एतमाद का क्या माजरा है? बेसिकली जो मुकाबला है NA 249 में जब रिजल्ट आए तो वो क्लियर हो गया था कि हमारा मुकाबला पीपल पार्टी के साथ है। और क्योंकि हमारा मुकाबला पीपल पार्टी के साथ है, और पीपल पार्टी उस इलेक्शन में एक पार्टी है, और सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो पीपल पार्टी के पास है, और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का अपना कोई हमला एज सच बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत मुख्तसर सा उनका हमला होता है। उन्होंने सिर्फ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग लेंगे, सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुलाएंगे, रेंजर को बुलाएंगे। तो हमने सिर्फ दरख्वास्त ये की थी कि हम ये आर्मी वाली बात जरा इट हैज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हम कोई आर्मी को नहीं, अगर रेंजर आगे कर ले
तो वो भी ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जो बेसिकली सिर्फ ये इंश्योर करे कि वो जो बैलेट्स उनको कोई टेम्पर ना करे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसके अंदर हमारा कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि कोई हम आर्मी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। देखिए ना, अगर पीपल पार्टी ना होती इसके अंदर एज सच के पहले और दूसरे नंबर पे हमारा उनका मुकाबला और बड़ा कांटे का मुकाबला हो, तो फिर शायद हम ये वाली दरख्वास्त भी ना करते। लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं सिचुएशन इस तरह की थी तो हमने किया। और मैं ये बात भी कहता हूँ साथ ही कि आप इसको किसी और, अगर आप समझते हैं कि किसी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको कर लेना चाहिए, किसी और इदारे को करना चाहिए, तो आप प्रपोज करते तो शायद हम उसके ऊपर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते। तो इसको मेरा ख्याल है इसको वो वाला एंगल देना कि जैसे हम कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमारा झुकाव है, ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर मेरे भाई ने जो है वो बड़ी लंबी तारीख बताई पीपल पार्टी की, और देखिए मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि पीपल पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानी भी दी, वो एग्जाइल में भी गए, और खाली पीपल पार्टी की लीडरशिप ने ही कुर्बानी नहीं दी, हमारी लीडरशिप ने भी कुर्बानी दी, वो लोग भी एग्जाइल में गए। और जो कुछ 2006-7 से पहले होता रहा उसके ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और दोनों ने अपनी गलतियां तस्लीम करी। आप खाली एक बंदे को जो है मोर्जे इल्जाम ना ठहराएं, दोनों ने, बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी की और मियां मोहम्मद नवाज साहबा ने भी की, और उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हमने ये बात सीखी कि अगर हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो उससे गैर जमहूरी कुव्वतों को जो है वो उनको फायदा होगा, और पीपल पार्टी का भी नुकसान है और मुस्लिम लीग नून का भी नुकसान है। और फिर आपने देखा कि 2008 में जब इलेक्शन हुआ और पीपल पार्टी जीत गई तो हमने वो खुले दिल से उसको तस्लीम किया, वरना हम अगर साजिशों का हिस्सा बनते तो 2008 से 2013 वाला जो टेन्योर है वो पीपल पार्टी का नहीं चल पाता। हमने उसके अंदर पीपल पार्टी के साथ जो है वो हमने शुरू में हम इनके साथ हुकूमत में थे, फिर जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला हुआ तो फिर उसके बाद जो है हम हुकूमत से अलग हो गए। और लेकिन हमने कभी भी कोई ऐसी साजिश नहीं की जिसके तहत हम इनकी हुकूमत खत्म करें। ठीक है, वो मामलात और चले बीच में, जिसके अंदर जो है वो गुजरावाला तक हमें आना पड़ा अपना जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए, क्योंकि हमसे वादा किया गया था, जरदारी साहब ने हमसे वादा किया था, वो वादा उन्होंने निभाया ही नहीं, तो फिर जाहिर है हमें रोड पे आना पड़ा। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि देखें, अगर हम माजी के में जाएंगे ज्यादा डिटेल में, मैं 70s में भी जा सकता हूँ, 60s में भी जा सकता हूँ, भुट्टो साहब की जो जहां से सियासत शुरू हुई है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे तलखियां बढ़ेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उस रास्ते के ऊपर बार बार पीपल पार्टी हमें लेके जाएगी तो हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि हम आगे का देखें कि आगे मामलात कैसे लेके चल रहे हैं। पीपल पार्टी जो है वो इन चीजों को रिव्यू करे। देखें, बाप पार्टी से वोट लेना ऑपोजिशन को डिवाइड करने के मुतरादिफ है। इसके ऊपर ये लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखें, हमने तो नेशनल असेंबली में भी वोट लिया था, नेशनल असेंबली में तो आपने हुकूमत के खिलाफ वोट लिया था, इधर तो आपने जो है ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्या कहते हैं वोट ले लिया। इस तरह तो क्या कहते हैं मामलात नहीं चला सकते ना, कि आप जो है वो एक वक्त में आप जो है वो उनसे वोट ले लें और फिर आप आगे कहेंगे जी हम अपोजिशन भी करेंगे और हम जो है वो जब हमें सूट करेगा तो हम हुकूमत भी थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल, और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट बहुत छोटी पोस्ट है हमारे नजदीक, तो इतनी छोटी पोस्ट के लिए अगर पीपल पार्टी जो है वो इस तरह का काम करेगी तो ज़ाहिर है फिर उससे पीडीएम के इत्तेहाद को भी नुकसान पहुंचेगा, जमहूरी कुव्वतों को भी नुकसान पहुंचेगा। और मुझे यकीन है कि इन तमाम डिसीजंस को जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और इनको रिव्यू किया जाएगा और इंशाल्लाह आगे रास्ता जो है वो दोबारा जो है वो पीपल पार्टी और पीएमएलएन का एक होगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। ब्राह्मण साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज तो मान रही है कि सीओडीज पे दोनों जमातों ने अमल नहीं किया और वो इस पे गलती तस्लीम भी करते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उनकी भी गलती है कि सीओडी पे अमल नहीं हो सका? देखिए मेरे छोटे भाई और उनके वालिद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो जाहिर बात है कि इसने भी अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा होगा और उसकी वाकई वो बहुत टैलेंटेड आदमी था और सेनेट के 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि जब सीओडी पे साइन हो गया तो ठीक है, कुछ गलतियां हो चुकी है और उस गलतियों को दोबारा रिपीट करने से पहले हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। लेकिन मुझे अपना भाई ये बता सकते हैं कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए जब दोनों की हुकूमत बनी, अगर कोई इश्यूज था तो हुकूमत से निकलने की क्या जरूरत थी? जो आपके साथ डाले उसी वक्त कहा था कि खजाना हारिया और मुल्क बेड़ा गर्क हो चुका है, तो उसको इसी वजह से चले गए थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर मेमो गैस स्कैंडल पे कोर्ट ने कैसे पहना, फिर लॉन्ग मार्च की नौबत क्यों आई? तो हम ये कह रहे कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ, लेकिन उसकी जो वायलेशन थी वो इसी खानदान ने की है और फिर उस खानदान के बाद जब 2013 में इलेक्शन हुआ तो
इलेक्शन रिजल्ट से पहले नवाज शरीफ बालकोनी पे आके उसने मुबारकबाद दी। मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आरोप का इलेक्शन है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैं चाहता हूं कि ट्रांजैक्शन हो जाएं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत हो जाएं। हमने 13 से 18 तक, आप देख लें, 13 से 18 तक हमने तमाम वो फैसले जो मुस्लिम लीग ने किए थे, अगर फैसलाबाद में धरना था तो हमने उसी वक्त मौजूदा हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया। हमने कहा नहीं, डायलॉग्स के जरिए करें, रिजॉल्व करें इश्यूज को, और हमने ये सोचा कि ये अपनी मुद्दत पूरी करे। किसी भी मोड़ पर हमने साजिश नहीं की थी। और फिर 2018 में फिर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ओथ लेने का तमाम लीडरशिप से कहा कि हम अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड पर यकीन नहीं रखते हैं। फायदा किसका हुआ? अपोजिशन लीडर नवाज शहबाज शरीफ है, वहां पर शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ है, यहाँ पर कमेटी थी, चेयरमैन ये है, और साथ साथ ओथ लेने का फैसला ये हुआ कि इमरान पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ कि वो सेलेक्टेड है, वो कठपुतली है, वो ना समझ है, वो ना अहल है, वो अनप्रोफेशनल है। और ये वो बात ही थी कि हमने साबित किया इस पर। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी साजिशी जुमात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस खानदान को उन तमाम गुनाहों को, ज्यादतियों को, जुल्म को बर्दाश्त करके माफ किया है। एक दफा फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस जुमात ने जो कुछ किया वो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। अगर कोई इशू था, अगर अपोजिशन लीडर भी इशू था, अगर कोई और चीज पेश होता, तो वो मीडिया की जीनत क्यों बनी? वो कमरे के अंदर बैठकर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अंदर बैठकर रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए तो मरियम नवाज की ट्वीट मौजूद है कि उसने 249 के इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या स्टेटमेंट दी है। बरामद तुंगी साहब, आपने पीटीएम की बात की है, तो मुस्लिम लीग नवाज या मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि आप नजरसानी करें और दोबारा पीटीएम में आए, एक मरतबा फिर अपोजिशन एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी के साथ और एक मोमेंटम बनाए जो पहले बना हुआ था, और हुकूमत को टफ टाइम दें। तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है पीटीएम में दोबारा आने का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्कर की एक डिमांड है कि मौलाना फजल रहमान साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब मीडिया के सामने आके पूरी कौम से माफी मांगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्कर से माफी मांगे, अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप और वर्कर से माफी मांगे। तब हम सोच सकते हैं कि क्या आपकी माफी को हम एक्सेप्ट करते कि नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन, तमाम जमहूरी जमातों को, तमाम मुहब्बत जमातों को हम वेलकम करेंगे। और हम मौजूदा कठपुतली प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो टीम है उसके खिलाफ हम पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी लड़ेंगे। इसलिए कि पार्लियामानी सियासत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक टूल है, जो हम इस टूल को अगर हम बाहर आए तो हम क्या करेंगे। आज भी मैं अपनी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, अदम इत्मीनान ले आए, उसकी हुकूमत खत्म करे। क्यों बात करते हैं? आज भी लॉन्ग मार्च करे, लेकिन हम कहते हैं कि रिजाइन से, ओ आज आप लोग ना रिजाइन देते हैं, न लॉन्ग मार्च करते हैं, ना आप नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं पंजाब में। बरामद तुंगी साहब, वक्फे का टाइम है, वक्फे के बाद सेनेटर डॉक्टर अफान साहब से पूछते हैं कि उनका आगे क्या लाहेमल है पीडीएम के हवाले से। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर थींदासीं। नाजरीन वेलकम बैक। डॉक्टर अफानुल्लाह खान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि माफ़ी वाला जो मामला है वो इंतहाई मुश्किल है, बाकी मामला से शुरुआत कर सकते हैं। पंजाब की तब्दीली से लॉन्ग मार्च पे तो मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की जो दूसरी क़यादत है, तो जो पॉसिबल थिंग्स हैं उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मसला मेरे भाई ने कहा कि हम माफ़ी मांगे, और वो उस लेटर के ऊपर जो शोकास लेटर था, तो बात यह है कि माफ़ी तो उसको मांगनी चाहिए ना जिसने मुआहदा तोड़ा। क्या मियाँ इफ्तिखार जो स्पोक्स पर्सन थे
पीडीएम के, उन्होंने आके ऐलान नहीं किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, चेयरमैन सेनेट को वोट पीपल पार्टी को पड़ेगा और डिप्टी चेयरमैन का जमात उलमा इस्लाम को पड़ेगा। ये रिकॉर्ड की बात है। अगर हमने मुआहदे से रूगर्दानी की है तो हम माफी मांगेंगे, लेकिन अगर हमने नहीं की तो जिसने मुआहदे से रूगर्दानी की है वो माफी मांगे। ये तो कोई बात नहीं कि मुआहदा आपने तोड़ा, बाप पार्टी से वोट आपने लिया, हमने आपको एक लेटर लिख के ये पूछा कि ये आपने क्यों किया है, तो आप कह रहे हैं उस लेटर के ऊपर हम आपसे माफी मांगे, लेकिन आपके भी पिछले सारे कारनामे उस पर आप माफी न मांगे। आप उसके ऊपर माफी मांगे पहले, फिर हमसे आगे कहेंगे चले। अच्छा, और लेटर में भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया, पहले उन्होंने कहा था कि क्यों कहीं पे लिखा हुआ था लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मामला, तो हमने कहा चले अब हम खतों की दावत कर लेते हैं ताकि सारा मामला रिकॉर्ड पे आ जाए। तो इन्होंने उस जो लेटर हमने इनको भेजा उसको इन्होंने इतना ज्यादा अपने उस पे ले लिया कि हम पता नहीं हमें क्या लेटर लिख के दे दिया इन्होंने। भैया आप उसका जवाब दें हमें कि ठीक है हमें ये बात बुरी लगी, हमें ये वाली बात बुरी लगी, यूं होता ये होता, हम उसको देख लेते। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मुआहदे से रूगर्दानी पीपल पार्टी ने की है। और सिर्फ डॉक्टर अफरना साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर अपोजिशन लीडर में, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से ये मामला मुस्तरद कर दिए, लेकिन ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन के भी हैं। तो अगर इस तरह की तजावीज़ को आप रिजेक्ट करेंगे बजाय कि उसमें इस्लाहत तजवीज़ करने के, तो ये मामला ठीक कैसे होंगे? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सारा मामला है ना, ये ई वोटिंग का मामला है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग का मामला है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है चेंजेस, वो बहुत ही खतरनाक है। उनकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बड़ी खतरनाक है। और उसकी मैं आपको वजह ये बता देता हूँ, मेरी अपनी डॉक्टरेट जो है वो आईटी में है, बल्कि उसकी एग्जैक्टली फील्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि आप किसी आईटी वाले सिस्टम को हैक करना नेटवर्क लेवल पे या अपना स्टोरेज के लेवल के ऊपर या क्लाउड के लेवल के ऊपर बड़ा आसान है कंपेयर टू जो अभी पेपर बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर आपको पोलिंग स्टेशनों के अंदर आपके पोलिंग एजेंट होते हैं, आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फिर आरओ होता है। उस वाले सिस्टम को फिर भी उसके अंदर क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, उसके अंदर फिर भी बहुत सारे चेक्स हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर से ये सारी चीज निकाल के एक ई वोटिंग का सिस्टम ले आएंगे, तो वो तो आप समझ लें कि हमारे मुल्क की जो तारीख रही है कि मैं बटन दबाऊं शेर के ऊपर और जाके निकले बल्ले के ऊपर, तो ये भी 2018 के उसमें आपने देखा कि कैसे पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए गए और कैसे जो है वो लोगों को निकाला गया, पोलिंग एजेंटों को, और फिर जो उसके बाद सब कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान के सामने। तो मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा निजाम जिसको दुनिया के अंदर इसकी इतनी ज्यादा पजेराई नहीं मिली, दुनिया में आज भी बरतानिया में मोर और लेस हमारे जैसा निजाम है, अमेरिका के ज्यादातर स्टेट्स में मोर और लेस हमारे जैसा निजाम है, यूरोप के बेतहाशा मुल्कों में हमारे जैसा निजाम है। तो उस निजाम को तब्दील करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और समझने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि निजाम पाकिस्तान वाला हो, अमेरिका वाला हो या चांद वाला हो, अगर उसको चलाने वाले लोग वही होंगे जो कि 2018 वाले थे, या उसको इन्फ्लुएंस करने वाले वही लोग होंगे जो 2018 वाले थे, तो फिर रिग्ड इलेक्शन होगा, फिर हम सब बैठे हुए यही बात कर रहे होंगे। तो किसी भी निजाम के अंदर अगर आप गार्बेज डालेंगे तो दूसरी तरफ से गार्बेज निकलेगा, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। तो ये जो बातें ये सारी की सारी कि जी नया, ये बेसिकली इसके पीछे एक एंगल है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो ये है कि 2018 का इलेक्शन रिग करने के लिए लाखों लोगों को मोबिलाइज किया गया, पोलिंग स्टेशन के लेवल पे 4-4, 5-5 लोगों को भेजा गया जिन्होंने पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए। उसके लिए बड़ा मटेरियल चाहिए था, उसके लिए बड़ी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा किया गया। अब अगर दोबारा आपने इलेक्शन रिग करना है तो बेहतर यह है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो या ई सिस्टम हो, जिससे आप इस्लामाबाद में बैठ के बटन दबाएं और पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट चेंज कर दें। ये सोच है इसके पीछे एक्चुअली, इसलिए हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। जब आप मुझे एक बात बताएं, इसी ई वोटिंग या ईवीएम का एक इंटीग्रल हिस्सा है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, आरटीएस, आपने जरूर उसका नाम सुना होगा। क्या 25 जुलाई 2018 की रात को उसको नहीं बिठाया गया? बिठाया गया ना। तो ये सारा का सारा फ्रॉड किया जा रहा है। इमरान खान साहब को किसी ने ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम बेसिकली ये सिस्टम ले आओ तो हम 2023 का इलेक्शन भी रिग कर लेंगे तुम्हारे हक में, तुम फिर वजीर आजम हो। तो ये एकदम से उठ गए, बैठ गए, और इनको अपोजिशन भी अच्छी लगनी शुरू हो गई है। पहले हम इनसे जो बात करते थे ये कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, हम इनको इकोनॉमी पे मशवरा देने की कोशिश की, ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। हमने इनको फैटक पे मशवरा दिया, इन्होंने कहा एनआरओ मांग रहे हैं। हमने इनको नैप कानून पे मशवरा दिया, इन्होंने कहा एनआरओ मांग रहे हैं। आज इनको अपोजिशन एकदम से जाग गए और कह रहे हैं जी अपोजिशन से हमने बात करनी है, हमसे बात करें।
और कौन कह रहा है बार बार, मतलब ये मजायका खेज है कि फवाद चौधरी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो बैठ के टेक्नोलॉजी में लेक्चर दे रहा है, जो और वो साथ ट्वीट उसकी शहजाद इकबाल की कर रहा है, जो कि जिसका बैकग्राउंड तो वैसे किसी चीज में भी नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं है इन दोनों का। तो ये एक गैर संजीदा लोगों का टोला है जो इसमें मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है, और ये बुनियादी तौर पे किसी और की गेम खेल रहे हैं, और ये इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को नुकसान पहुंचाने की एक पूरी स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी और ई वोटिंग भी। मैं ये इसमें कहता हूं कि अगर आपने कोई नया निजाम लाना, अव्वल तो जो इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म्स थे वो 2017 में हुए हैं, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपनी अपनी इनपुट दी है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपने और कोई रिफॉर्म लाने भी हैं, तो आप जरूर जो है वो रिफॉर्म के ऊपर हम पॉइंट बाय पॉइंट उसको देख सकते हैं, लेकिन ये ईवीएम, ये ई वोटिंग को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, इसको हम बिल्कुल किसी सूरत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जब तक पाकिस्तान के अंदर 2-3 इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो जाते, हम ईवीएम की तरफ नहीं जा सकते। इंडिया में या दुनिया के किसी और मुल्कों में मामलात मुख्तलिफ है, वहां पे जो है वो उधर के रियासी इदारे जो है वो इलेक्शन जो है उसको रिग नहीं करते। पाकिस्तान में आप 3-4 दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, अपनी हिस्ट्री बिल्ड करें, उसके बाद फिर ईवीएम की बात होगी। ठीक है, सेनेटर डॉक्टर अफरुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सेनेटर बहरामन तुंगी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।